के पीएम लॉरेंस वोंग ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, सीएम योगी से मुलाकात के बाद बहुत अच्छा लगा। सीएम योगी के साथ तस्वीर साझा कर लिख रहा हूँ। यूपी भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए खुशी हुई। सिंगापुर की कंपनियां यूपी में निवेश करेंगी। आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की है। सीएम के सफल दौरे की कामना करता हूँ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। बोले, हम जेल जाने को तैयार हैं। पुलिस आएगी तो बिल्कुल सहयोग करेंगे। आज नहीं तो कल सच सामने आएगा ही। सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। बोले, माता और मातृभूमि का कर्ज बना रहता है। पूरी दुनिया एक परिवार है। भारत दुनिया के प्रति वही भाव रखता है। नया भारत दुनिया में ताकत दिखा रहा है। हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति है। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। एआई समिट में 100 से ज्यादा देश शामिल हो। भारत में जन्म लेना गौरव की बात है। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आज हर एक दिशा में भारत आगे बढ़ा। यूपी में पहले दंगा और अराजकता थी। मथुरा भारत की भक्ति का प्रतीक। पीएम के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। कहा, शंकराचार्य के साथ साजिश नहीं हुई। मामले में पुलिस जांच कर रही है। कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। हम शंकराचार्य का सम्मान करते हैं। मंत्री गिरीश चंद्र यादव का अखिलेश यादव पर बयान। कहा, अखिलेश नकारात्मक सोच वाले नेता हैं। अखिलेश यादव बेबुनियाद बयान देते रहते हैं। जनता अखिलेश को नकार चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर दौरा। यूपी में 8,000 करोड़ निवेश करेगी जीएससी ग्रीन। 100 मेगावाट का डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सीएम योगी की सफल बैठक। गोल्डन स्टेट कैपिटल के निवेशक के साथ भी किया दौरा। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश संभावनाओं पर किया जाएगा मंथन। ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क, क्लाइमेट फाइनेंस पर सीएम का फोकस। रोजगार सृजन के साथ सतत विकास मॉडल को दिया जाएगा बढ़ावा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मैं आज कोट्टायम विपक्ष के नेता की यात्रा में शामिल होने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें अच्छी रफ्तार, अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। लोग समझते हैं कि बदलाव का सामना करना पड़ेगा और हम इसीलिए आए हैं। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शिव को भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तार किया। इस पर मनोज झा ने कहा, एक शब्द का प्रयोग किया गया है, मास्टरमाइंड। तो मास्टरमाइंड ऑफ व्हाट? टी शर्ट निकाल कर प्रदर्शन करना, ये मास्टरमाइंड है। लाल किले का मास्टरमाइंड नहीं मिला, पुलवामा का नहीं मिला, पहलगाम का तो मास्टरमाइंड आज तक नहीं मिला, जिन्होंने एक प्रदर्शन किया था। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश सरकार की सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। जो कुप्रबंधन हिमाचल में हुआ है, उसके कारण आज हिमाचल में गहरा संकट छाया है। जो कर्ज और जो आधारभूत ढांचा खड़ा होता है, जिससे बड़े सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन और अस्पताल और शिक्षा केंद्र बनेंगे, उसका क्या? क्योंकि हिमाचल की सरकार उस पर पैसा नहीं खर्च कर पा रही है। पैसा क्यों नहीं खर्च कर पा रही है? क्योंकि हिमाचल को खर्चे में डुबा दिया गया है। मात्र 3 सालों में 35-40 हज़ार करोड़ रुपए कर्ज लेकर किसकी मौज हुई है, आज हिमाचल का बच्चा बच्चा जानता है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली पुलिस द्वारा युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर कहा, मैं इस गिरफ्तारी को खारिज करता हूं। आज युवा नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं। देश का माहौल इतना खराब है, जिस कारण प्रधानमंत्री पर लोगों का बहुत रोष है। ये लोग कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं और कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस डरने वाली नहीं है। हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए भी त्याग करेंगे। भाजपा नेता शहजाद पुलावाला ने दिल्ली पुलिस द्वारा युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर कहा, ये नेशनल शेम है। इनके शर्टलेस प्रदर्शन के लिए तो कांग्रेस के अलायंस पार्टनर भी नहीं बोल पा रहे। ये इतना शेमलेस कृत्य था। एआई समिट में जो किया गया था वो 4-5 लोगों का काम नहीं था, बल्कि इसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शिव की गिरफ्तारी पर कहा, कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार किया। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने एआई समिट में प्रदर्शन करने के लिए उन कार्यकर्ताओं को वहां भेजा था, उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने देश को बदनाम करने का काम किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया आरोप, लाल बरादरी को
रिनोवेशन के नाम पर बंद करने का आरोप लगाया। समाजवादी छात्र सभा NSUI के छात्र धरने पर बैठे। छात्रों की मांग, लाल बरादरी का ताला खोला जाए। छात्रों ने कहा बिल्डिंग ASI के छात्र धरने पर बैठे। छात्रों ने कहा बिल्डिंग ASI के कब्जे में। छात्रों की मांग, लाल बरादरी का ताला खोलें, साथ ही इसमें हमें नमाज पढ़ने की इजाज़त मिले। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने दिल्ली पुलिस द्वारा युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर कहा, राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा करने के लिए ये साजिश रची थी। AI समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के लिए उदय भानु चिप को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली पुलिस ने न्यायालय से उनकी 7 दिन की रिमांड मांगी है। न्यायालय ने उदय भानु चिप की 4 दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकार भी कर ली है। राहुल गांधी ने संविधान की प्रतिलिपि नहीं पढ़ी है। भारत के नेता प्रतिपक्ष भारत को सबसे कमजोर कड़ी मानते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, किसानों के लिए किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की गई है। सरकार किसानों को MSP के अलावा 600 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा और योजना है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में ये योजना लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर कहा, सरकार का विरोध करना जुल्म है तो कांग्रेस का हर व्यक्ति ये जुल्म बार बार करेगा और विरोध के नए नए तरीके अपनाना जुल्म है तो हम इसे स्वीकारते हैं और हम इसे बार बार करेंगे। अपराध का कोई प्रश्न ही नहीं है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने गिरफ्तारी पर कहा, भारत के राजनीतिक दल के रूप में हमारा ये कर्तव्य था कि हम उस आक्रोश को व्यक्त करें। ये हमारे संगठन का निर्णय था और उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के प्रति एक कदम ही था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले, बहुत शर्म की बात है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने में आपको दिक्कत होती है। तानाशाह को हमेशा ही परेशानी होती है। तानाशाह को किसी ने आईना दिखाया तो वो उसको जेल में डाल देगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, लोकतंत्र में आवाज़ उठाना देश की परंपरा है। प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर मौन क्यों हैं? देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले नोटबंदी को अच्छा बताया था। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी देश के विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और जहां दर्द और दुख होता है वे वहां आवाज़ उठाते हैं।